नेक्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि एलपी, हमें कोई भी स्पेस दिया हुआ है एलपी, इसको हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारे पास क्या है, एक बेनाक स्पेस है। बेनाक स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करके दिखाएंगे, 3 कंडीशन को दिखाएंगे कि पहले क्या होगा वो कि वो स्पेस सीधा लीनियर स्पेस होगा, फिर वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा और फिर क्या होगा, वो कंप्लीट होगा। तो पहले हम लीनियर स्पेस प्रूव करके दिखाएंगे। लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए हम 2 कंडीशन को दिखाएंगे। पहली कंडीशन तो ये कि अगर एफ और जी दो एलपी स्पेस के एलिमेंट हैं, उनके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका एडिशन भी क्या होगा, एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा। दूसरी कंडीशन है कि एफ और जी दो इसके एलिमेंट हैं तो वो एलपी स्पेस से बिलोंग करेंगे, तो उनका एडिशन भी एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा, और उनके साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा। तो हम इसको सेकंड कंडीशन से लीनियर प्रूव करेंगे। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि एफ और जी अगर एलपी स्पेस से बिलोंग करेंगे तो उनका एडिशन भी एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा। एफ और जी हमने 2 एलिमेंट ले लिए कि वो क्या है, एलपी स्पेस के हैं। अगर वो एलपी स्पेस के हैं तो वो हमारे पास इस तरीके से 2 एलिमेंट होंगे। अब इसका एडिशन एलपी स्पेस से प्रूव करना है तो इन दोनों एलिमेंट का हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, एफ और जी का क्या होना चाहिए, नॉर्म, और उसके बाद उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो हम एफ और जी का जो pth पावर है दोनों तरफ और उसका जो मोड है वो ले लेंगे। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि जो नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी अलग अलग और इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा, और इसकी पावर p है तो दोनों की पावर p है। यह इनइक्वालिटी हमारे पास किससे छोटी हो जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है इन दोनों की और उसकी पावर p इसके डबल से। यहाँ से हमारे पास 2 की पावर भी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू f की पावर p और g की पावर p है, तो हम इसको सीधा डायरेक्ट लिख देंगे कि मोड ऑफ f की पावर p प्लस g की पावर p। अब ये थी हमारे पास लेस देन, ये इनइक्वालिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 की पावर p तो हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस साइड इसका पूरी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें ये देगा, फाइनाइट देगा, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें ये फाइनाइट देगा। अब ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 2 की पावर p से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू ही हो जाएगी। तो f और g की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई भी फाइनाइट हो जाएगी। अगर ये फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास f और g किससे हो जाएगा, एलपी स्पेस से बिलोंग कर जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो अल्फ़ा f हमारे क्या होगा, एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा। यहाँ से अल्फ़ा f की क्या है मोड क्या है, की पावर क्या है, p। यहाँ से अल्फ़ा की पावर p और f की पावर क्या है, p है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म, ये तो हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू टर्म है, यानी कि इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं और इसका इंटीग्रेशन होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन फाइनाइट है, तो इसके साथ कोई भी कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। अगर ये एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एफ एलपी स्पेस से बिलोंग कर जाएगा। अब एलपी को हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि वो हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेस है। अब इस लीनियर स्पेस को हम नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, और अब नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे तो हमें किसी भी नॉर्म के अंडर प्रूव करेंगे, और वो नॉर्म हमने ले ली ये। अब नॉर्म लीनियर प्रूव करने के लिए हम इसकी जो 4 प्रॉपर्टी हैं उनको फॉलो करके दिखाएंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो pth नॉर्म ऑफ एफ वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब ये हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मोड की टर्म है, और मोड की टर्म है वो हमेशा क्या होती है, 0 से ग्रेटर होती है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, जो pth नॉर्म ऑफ एफ है वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। अब जो pth नॉर्म ऑफ हमें
ये दे रखी है तो हम इसकी वैल्यू ये रख देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो दोनों तरफ 1/p की पावर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, और फिर आगे इसका इंटीग्रेशन हटा देंगे और यहाँ पे हमारे पास मोड ऑफ fp बचेगा। 1/p कर देंगे तो मोड ऑफ f बच जाएगा, और मोड ऑफ f हमारे पास 0 है, तो यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो फुल हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टी है थर्ड कि अगर f है कोई भी स्केलर और जो f के अल्फ़ा कोई भी स्केलर और जो f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फ़ा हमारे पास मोड के फॉर्म में आगे आ जाएगा, और जो pth नॉर्म ऑफ f है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब जो f था हमारे पास ये था, इसके साथ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। अब अल्फ़ा की पावर p है, इसको अलग सेपरेट कर लेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/p। यहाँ से अल्फ़ा की पावर p है और इस सारे की पावर 1/p है, तो अल्फ़ा को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये बच जाएगा, ये हमें पता है किसकी वैल्यू है, pth नॉर्म ऑफ f की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो भी हमने क्या कर दी, प्रूव करके दिखा दी। अब है फोर्थ प्रॉपर्टी, जो हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है वो हमें प्रूव करके दिखानी है। अब ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हमें किससे प्रूव होगी, होल्डर इनइक्वालिटी और मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी से प्रूव होगी, जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। होल्डर इनइक्वालिटी और मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो हम सबसे पहले होल्डर इनइक्वालिटी की जो डेफिनेशन होती है वो लिख लेंगे। होल्डर इनइक्वालिटी में क्या होता है कि p और q कोई भी दो हमारे पास नॉन नेगेटिव टर्म होते हैं, और कंडीशन होती है कि 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल होती है, 1 के। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, f और g दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, LP स्पेस से बिलोंग करने चाहिए। अगर ये दोनों LP स्पेस से बिलोंग करते हैं तो f और g हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी टर्म है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, LP स्पेस से बिलोंग करने चाहिए। अब जब ये LP स्पेस से बिलोंग करती हैं तो ये हमारे पास जो कंडीशन होती है होल्डर इनइक्वालिटी की वो हो जाएगी कि जो नॉर्म है f और g की वो लेस देन हो जाएगी pth नॉर्म ऑफ f प्लस qth नॉर्म ऑफ g। अब जब इन दोनों को 0 ही कर लेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगी और ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि इन दोनों को 0 के इक्वल नहीं रखना है। अब इन दोनों को 0 के इक्वल नहीं रखना है तो ये हम कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। अब इसको सेटिस्फाई हम किस हेल्प से प्रूव करेंगे, यंग्स इनइक्वालिटी की हेल्प से प्रूव करेंगे। यंग्स इनइक्वालिटी में क्या होता है कि a और b कोई भी दो एलिमेंट होते हैं, उनकी जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू a की जो pth पावर ले लेंगे और इसको p से डिवाइड कर देंगे, प्लस b की qth पावर ले लेंगे और q को से डिवाइड करके दिखा देंगे। अब a और b की कोई भी हम आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेंगे। अब इन a की हमने ये वैल्यू ले ली और b की हमने ये वैल्यू ले ली। अब इन a और b की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, a और b की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू मोड ऑफ f बाई नॉर्म ऑफ fp प्लस मोड ऑफ g नॉर्म ऑफ qth नॉर्म ऑफ g लेस देन 1/p और a की पावर p प्लस 1/q और b की पावर q, ये हमने रख ली। अब ये जो हमारे पास सिंगल टर्म है लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इसका और इसका कर दिया और बाकी एज इट इज़ रख दिया। और जब यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या है कि जो ये दोनों का मोड अलग अलग है, इंटीग्रेशन के अंदर हमें इसको इंटीग्रेशन इसका बाहर है उसको बाहर रखे और इन दोनों को एक मोड के अंदर लिख देंगे, और ये सेम एज इट इज़ नहीं सॉरी अब ये इसका इंटीग्रेशन किया है तो ये हमने सिर्फ एक ही पावर है f की मोड ऑफ f की p। अगर हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका तो हमारे पास होल क्वांटिटी आ जाएगी, और होल क्वांटिटी क्या है, pth नॉर्म ऑफ f और उसकी पावर p। अब दोनों ऊपर और नीचे सेम हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये आ जाएगा 1/p प्लस 1/q। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, जो होल्डर इनइक्वलिटी में पहले दे रखी है 1/p, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हम इसको लिख देंगे 1 के इक्वल। यहाँ से इंटीग्रेशन f और g किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और pth नॉर्म ऑफ f qth नॉर्म ऑफ g तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, pth नॉर्म ऑफ f प्लस इसको इस साइड ले जाएंगे लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल आ गए, और इसको हम इस साइड लेके जाएंगे। तो इसको अगर इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इस साइड ये और इस साइड ये हो जाएगा। अब ये क्या है, जो नॉर्म है एफ और जी की लेस देन इक्वल टू pth नॉर्म ऑफ एफ qth नॉर्म ऑफ जी। ये थी जो हमारे पास होल्डर इनइक्वालिटी थी। अब होल्डर इनइक्वालिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, मिनकोस्की इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। मिनकोस्की इनइक्वालिटी से हमारी जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है वो प्रूव हो जाएगी। अब इसको प्रूव, अब मिनकोस्की इनइक्वालिटी में क्या होता है कि एफ और अगर जी दो एलिमेंट एलपी स्पेस से बिलोंग करेंगे तो एफ और जी भी हमारे पास क्या होगा, एलपी स्पेस से ही बिलोंग करेगा। और एफ और जी अगर एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा तो इसकी जो pth नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगी, pth नॉर्म ऑफ f प्लस pth नॉर्म ऑफ g। होल्डर इनइक्वालिटी में क्या था कि हमारे पास दो नॉर्म थी, तो वो दोनों p और क्या हो, दो पर थी, अलग अलग एलिमेंट पर। और मिनकोस्की इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या है, दोनों एक ही पर है, p और p पर। अब हम क्या करेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या दिखा देंगे कि f प्लस जी की पावर p है, ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रही है, एलपी स्पेस से बिलोंग कर रही है। f प्लस जी की पावर p, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं इनइक्वालिटी की हेल्प से, और ये साइन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ f प्लस मोड ऑफ g की पावर p। यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे मोड ऑफ f मोड ऑफ g की पावर p, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ f की पावर p मोड ऑफ g की पावर p। और यहाँ आगे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास पूरे की पावर p थी तो 2 की पावर p अलग से हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f और g की p पावर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ f की पावर p प्लस मोड ऑफ g की पावर p लेस देन इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों साइड। तो ये हमें पता है ये फाइनाइट वैल्यू होती हैं और ये भी फाइनाइट वैल्यू होती हैं, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। टोटल फाइनाइट वैल्यू क्या है, 0 से 1 एफ और जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। तो एफ प्लस जी से क्या हो जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा। अब हम इसको इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे p की वैल्यू लेकर। अगर p की वैल्यू 1 लेंगे तो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, लेकिन जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन f प्लस जी की पावर p है। तो हम क्या करेंगे, एक p की पावर को अलग ले लेंगे 1 को, और यहाँ पे बच जाएगी p माइनस 1। अभी ये इकट्ठा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f प्लस अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसको अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अलग से इसके साथ, सेम एज इट इज़ ऐसे ही हमने किया। अब ये जो है और ये जो है इस पर हमने क्या कर दी, होल्डर इनइक्वालिटी लगा दी, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या थी, f मान लिया और इस पूरे को हमने g मान लिया। इसकी पावर 1 है तो इसको हमने p मान लिया और इसकी पावर इसको हमने मान लिया q। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि होल्डर इनइक्वालिटी से ये हमारे पास हो जाएगा pth नॉर्म ऑफ f और qth नॉर्म ऑफ f प्लस g की पावर p माइनस 1। सेम एज इट इज इस पर भी हमने क्या होल्डर इनइक्वालिटी का यूज किया है, इसकी पावर p और इसकी qth नॉर्म हो जाएगी और इसकी pth नॉर्म हो जाएगी। ये हमने एज इट इज यहाँ तक लिख लिया। अब ये आगे है, इन दोनों में क्या है कि इसमें भी और इसमें भी ये दोनों टर्म हमारे पास कॉमन है, तो हम इसको कॉमन टर्म को आगे निकाल लेंगे। अगर आगे निकाल लिया तो ये हमारे पास ये कॉमन टर्म निकाल ले और ये बच जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है p माइनस 1 है और इसकी qth नॉर्म है, यानी कि इसकी q से मल्टीप्लाई कर देंगे और q से ही डिवाइड कर देंगे। अब इसकी पावर क्या हो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी p और 1/q। अब इसकी वैल्यू p किस तरीके से होगी, क्योंकि होल्डर इनइक्वालिटी में क्या था 1/p प्लस 1/q हमारे पास 1 के इक्वल था, तो इसका एलसीएम ले लेंगे p q इज इक्वल टू 1। यहाँ पे p प्लस q हो जाएगा
तो P प्लस क्यू हो जाएगा P इंटू क्यू, और P इज इक्वल टू P क्यू माइनस क्यू, क्यू हमने बाहर ले लिया, P माइनस 1 इज इक्वल टू P। तो ये वैल्यू हमारे पास P की है, तो हमने यहाँ पे रख दी P बाई क्यू। अब हमारे पास ये आ गया। अब ये आ गया हमारे पास ये यहाँ तक, तो हम या तो हम इसको ज़ीरो कर देंगे, अगर ये ज़ीरो कर देंगे ये इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, लेकिन हम इसको ज़ीरो ना करके हम दोनों साइड इससे डिवाइड कर देंगे। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो इस साइड और इस साइड हमारे पास क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया था और इस साइड इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगी। अब ये टर्म बचती है तो इस यहाँ पे P है और यहाँ पे P बाई क्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी P माइनस P बाई क्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी 1 के। कैसे होगी कि हमारे पास 1 बाई P प्लस 1 बाई क्यू 1 के इक्वल थी, P क्यू हो जाएगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू P क्यू, और क्यू को इस साइड ले जाएंगे, P इज इक्वल टू P क्यू माइनस क्यू, क्यू कॉमन ले लिए तो P माइनस 1 इज इक्वल टू P को डिवाइड कर देंगे क्यू से P माइनस 1, और P को इस साइड ले जाएंगे तो P माइनस P बाई क्यू हमारे पास किससे इक्वल हो जाएगा 1 से इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू Pth नॉर्म ऑफ F प्लस Pth नॉर्म ऑफ G। ये हमारे पास क्या होगी, मेन कॉस की इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। अगर ये होल्ड होगी तो हमें LP स्पेस को क्या प्रूव करके दिखा दिया, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करके दिखा दिया।